हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5th हिंदी फर्स्ट, थर्ड चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है भगवान को पत्र। एक लेंचो होता है, वो भगवान को पत्र लिखता है, इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया है भगवान को पत्र। ये पाठ एक अंग्रेजी लेखक पीएल प्यूट्स की कहानी है। ये इंग्लिश में ये कहानी है ए लेटर टू गॉड। इसका हिंदी अनुवाद इस बुक में दिया गया है। जो भगवान के ऊपर एक किसान का अटूट विश्वास होता है। इस कहानी में यही बताया गया है कि भ्रष्ट समाज में लोग ईमानदारों पर भी विश्वास नहीं करते हैं। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। लेंचो अपने हरे भरे खेतों की देखभाल करता हुआ चारों तरफ घूम रहा था और मक्के के ऊंचे ऊंचे हरे पौधे लहलहा रहे थे। अब लेंचो ने अपने मन में सोचा कि इस बार काफ़ी अच्छी फसल हो जाएगी। एक दो बारिश हो जाए बस बहुत अच्छा होगा। एक बार फसल पक जाए उसे काट लूँ, फिर बस तो आराम ही आराम है। आखिर इतने महीने लगा दिए मैंने, न रात को चैन न दिन को आराम। लेंचो के खेत में घाटी में थे। लेंचो के जो खेत थे बेटा वो कहाँ थे? घाटी में थे, और खेतों के बीच ही उसका घर था। घाटी के एक किनारे पर एक नदी बहती थी। लेंचो कभी आसमान को देखता तो कभी अपने खेतों को देखकर खुश होता था। तभी लेंचो की पत्नी ने खाना खाने के लिए पुकारा, तो लेंचो ने खेतों में खेलते बच्चों को बुलाया और सभी हाथ पैर धोकर खाना खाने के लिए आप बैठ जाते हैं। और सब खाना खाते तभी अंधेरा सा छाने लगता है। तो लेंचो ने देखा कि बादल के एक छोटे से टुकड़े ने सूरज को छिपा लिया। अगले दिन क्या होता है कि आसमान बादलों से घिर जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। तो जो मक्के के पौधे होते हैं वो तेज़ हवा में टूटने लगते हैं। ऐसा लगता है कि लेंचो ने सोचा कि पौधे भी नहाकर खुश हो रहे हैं। तो घर धीरे धीरे बूंदें तेज हो जाती हैं और देखते देखते आंधी का रूप धारण कर लेती है। और मोटे मोटे जब ओले पड़ने लगते हैं तो सारे खेत में सफ़ेद ओलों से वो सारा खेत ढक जाता है। और ओले पड़ने से बेटा क्या होता है कि मक्के की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। लेंचो और उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है और जमा पूंजी भी कब तक चलती। एक समय आता है कि घर में फूटी कौड़ी भी नहीं होती और अब भूख से मरने की नौबत आ जाती है। तो लेंचो बहुत परेशान था। उसने सोचा कहीं से 150 रुपये मिल जाते तो वो कुछ बीज ही खरीद लेता। पेट भरने लायक फसल तो होती ही नहीं है, पर रुपए दे कौन? दुखी लेंचो ने सोचा भगवान को ही पत्र लिखा जाए और उन्हीं से अपने दुख जाहिर किया जाए, तो भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं। उसने अपने भगवान से कुछ मांगने में कैसी शर्म। लेंचो ने कागज़ उठाया और पत्र लिखने बैठ गया। उसने सोचा मेरे प्यारे भगवान। उसने क्या लिखा? उसने लिखा बेटा कि मेरे प्यारे भगवान, तुम मेरा हाल तो जानते ही होगे। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, अब तुम्हारा ही सहारा है। अगर तुम 100 रुपये भेज दो तो मैं कुछ बीज खरीद लूँ और खेतों में बो दूँ, तभी तो आगे क्या, नहीं तो आगे क्या होगा, कहाँ से पेट भरेंगे। अब बेटा ये लेक्चर आपका फिनिश होता है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। जी बेटा आपका होमवर्क है, ये शब्द अर्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। फेयर नोटबुक आपने बनाया होगा जिसमें आप क्वेश्चन आंसर लिखते हो, उसमें ये शब्द अर्थ लिखना है। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको शब्द अर्थ लिखना है और लर्न करना है। थैंक यू क्लास।